दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये केवल मौसम या पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इंसानी जीवन पर मंडराता स्थायी खतरा बन चुका है। खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और हार्ट के साथ साथ लंग्स के मरीजों के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण अब विकराल रूप ले रहा है। इससे होने वाली बीमारियों के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुद्दे पर जाने माने फिजिशियन डॉक्टर एम वली ने कई गंभीर चेतावनियां भी दी। कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक 2025 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1/3 सांस से जुड़ी बीमारियां और करीब 40% स्ट्रोक से होने वाली मौतें जहरीली हवा से जुड़ी पाई गई हैं। उत्तर भारत में PM 2.5 का स्तर WHO की सुरक्षित सीमा से 20 से 40 गुना तक ऊपर चला जाता है। लगभग 70% आबादी रोजाना ऐसी हवा में सांस ले रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। सबसे चिंताजनक बात, हर साल 4 लाख से ज्यादा बच्चों की मौतें प्रदूषण से जुड़े कारणों के चलते दर्ज की जा रही हैं। मैंने तो लोगों से मजाक में ये भी कह दिया कि लोगों की जितनी मौतें हो रही हैं अकस्मात और पोल्यूशन से हो रही हैं, किसी की जन्मपत्री में मौत का कारण पोल्यूशन नहीं लिखा है। आप पंडित जी से निकलवाइए किसी की भी जन्मपत्री, उसमें पोल्यूशन नहीं लिखा होगा। तो ये एक ऐसा कारण ऐड हो गया है मृत्यु का, जो हमको सेहतमंद रहने से भी रोक रहा है और हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहना शरीर में क्रोमोसोम टूटने, जेनेटिक अस्थिरता और कैंसर के बढ़ते मामलों की वजह बन रहा है। हाई ट्रैफिक इलाकों की हवा अब माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक से भर चुकी है, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बॉडी इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को और बिगाड़ रही है। ब्लड की कमी, ये डेफिशिएंसीज और ब्रेन श्रिंक होना, ये भी अभी हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई है, उसमें बताया गया कि ब्रेन साइज 10 से 12% तक कम हुआ है। लोगों के फेफड़े ख़राब होना, काले फेफड़े निकलना, हम लोग ऑपरेशन में पहले गुलाबी फेफड़े देखते थे, अब वो काले निकलते हैं। तो पोल्यूशन जो है एक हमारी चारों तरफ जो हवा है उसमें घुस चुका है, सांस में घुस रहा है, शरीर में घुस रहा है। और पार्टिकुलेट मैटर 1 और 0.8 जो मटेरियल है उसको लेके हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो सीधा खून में जाता है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि खराब AQI वाले दिनों में बच्चों को स्कूल की आउटडोर गतिविधियों से दूर रखा जाए। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और हार्ट लंग्स मरीजों के लिए विशेष सतर्कता भी जरूरी है। कई मामलों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने की बात भी कही गई, ताकि सीजनल संक्रमण से सुरक्षा मिल सके। विशेषज्ञ लगातार आगाह कर रहे हैं कि अगर प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में इस स्वास्थ्य संकट का दायरा और बड़ा हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर्स की सलाह यही है कि लोग सतर्क रहें और प्रदूषण से बचने के सभी उपायों को गंभीरता से अपनाएं। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।